चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंग्स जो हैं, दोनों विंग्स का एरिया जो है 40 मीटर स्क्वायर है। द स्पीड ऑफ एयर इज 180 किलोमीटर अबव द लोअर विंग सरफेस एंड 252 किलोमीटर पर आवर ओवर द अपर विंग सरफेस। जैसे इसकी जो विंग जो हो गई उस पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड पर एयर की वेलोसिटी जो है वो v1 और v2 दोनों साइड की वेलोसिटी दी हुई है। तो पूछा इसने जो हमसे वो क्या है, मास ऑफ द प्लेन। अब देखिए होगा क्या, जो एरोप्लेन है तो इस प्लेन का जो विंग्स हैं वो विंग्स के कारण फोर्स लगेगा इस पर, जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा। तो एयर फ्लो हो रही इस तरीके से दोनों विंग पर, अपर विंग पर भी और नीचे की तरफ से भी एयर फ्लो होगी। तो वो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसके कारण इसका वेट, प्लेन का वेट mg जो है वो प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा। प्रेशर मतलब प्रेशर इनटू एरिया से हम इसको बैलेंस करेंगे। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू जो है इन तीनों की, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब देखिए होगा क्या जैसे कोई भी एक, इस तरह की कोई भी एक विंग की बात कर रहे हैं तो इस विंग पर ऊपर से जो एयर है, एयर की वेलोसिटी हो गई जैसे v1, अपोजिट साइड में या लोअर साइड में वेलोसिटी हो गई v2। अब ये ग्राउंड से जो विंग है इसकी हाइट, ये दोनों पॉइंट लगभग हम सेम हाइट पर ही मान सकते हैं, ग्राउंड से हाइट। तो ग्राउंड से हाइट सेम है तो ये रो जी h1 रो जी h2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो p1 माइनस p2 प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड पर, तो ये हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब देखिए हाफ रो एयर की डेंसिटी इसने कितना दिया हुआ है 1, v2 जो ज़्यादा वाली स्पीड है, ये स्पीड तो हो गई 252, तो v2 स्क्वायर मतलब 252 का स्क्वायर, तो 252 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले चेंज कर लें 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 14 मतलब 70। तो v2 की वैल्यू तो आ जाएगी 70 स्क्वायर, v1 स्क्वायर, v1 कितना है देखिए 180, तो v1 जो हो जाएगा 180 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 10, मतलब ये वेलोसिटी कितनी मिल गई 50, तो 50 का स्क्वायर। ये तो प्रेशर हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो 70 प्लस 50 हो जाएगा 120, 70 माइनस 50 हो जाएगा 20, तो ये बच जाएगा 10। तो प्रेशर डिफरेंस जो दोनों सरफेस पर, विंग के अपर और लोअर सरफेस पर प्रेशर डिफरेंस जो आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर डिफरेंस होगा। अब ये प्रेशर डिफरेंस जो है, ये प्रेशर डिफरेंस जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये किसको बैलेंस कर देगा बच्चों, इस प्लेन के वेट को, mg को। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम बात करें तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट वी कैन से, वेट ऑफ द प्लेन mg इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, जैसे मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस जो है इसको मैंने लिख दिया p इंटू एरिया। अच्छा अब दोनों विंग की बात करें तो एक विंग पर बैलेंस होगा यहाँ पर, तो एक विंग के लिए लिखा हमने यहाँ इतना, ये कंडीशन बन जाएगी। सेम इसी तरह से इधर दूसरी विंग है, इसके लिए भी होगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि दोनों विंग पर प्रेशर लग रहा है, तो 2pa। यहाँ से हम प्लेन का मास निकालना चाह रहे हैं, 2 प्रेशर जो आ गया ये आ गया 1200, एरिया जो हो गया ये कितना दिया है बच्चों, एरिया दिया हुआ है 40 अपॉन जी से अगर इसको डिवाइड कर दें तो g 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी, तो ये हो जाएगा 9600 kg। मतलब इस प्लेन का जो मास हो जाएगा वो ये पूछना चाह रहा था, द मास ऑफ द प्लेन इज, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी
9600 kg। ठीक है बच्चों।